हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर है क्या, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो हम पहले डेफिनेशन जान लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो आइए देखते हैं। What is coordinate geometry? इसका आंसर है रिप्रेजेंटिंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन अ ग्राफ और कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको जब हम ग्राफ पे या कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोली जाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो जैसे एक टर्म आया है कार्टेशियन प्लेन, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। ठीक है, तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज टू लोकेट अ पॉइंट और अ पोजीशन। एक पोजीशन या एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है, अगर बोर्ड पे कहीं कोई पॉइंट है तो उसको लोकेट कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ही हम कार्टेशियन प्लेन भी डिस्कस कर लेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो पहले जान लेते हैं कहाँ कार्टेशियन सिस्टम। एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था डेस्कार्ट। उन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट किया था। उनके वो सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी एक प्लेन फिगर है आपके सामने, एक प्लेन कोई भी एरिया है, उसको आप दो इंटरसेक्टिंग लाइंस से उसको कट कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। एक वाई एक्सिस हमारी है, एक एक्स एक्सिस है। अगर इस प्लेन एरिया को हमने दो एक्सिस में कट कर दिया, एक वाई एक्सिस से एक एक्स एक्सिस से कट कर दिया, तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। एक प्लेन फिगर को चार पार्ट में बांटना ही कार्टेशियन सिस्टम है। और जो ये फिगर मिलता है, ये जो प्लेन मिलता है चारों बांटने के बाद, ये हो जाता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना या ग्राफ पे प्लॉट करना, यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आइए देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये याद रखेंगे आप लोग। और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मीट की हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये एक लाइन, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है हमारी वाई एक्सिस। तो दोनों जहाँ पे मीट की हैं, दोनों लाइन्स जहाँ पे मीट की हैं, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ओरिजिन। ओरिजिन जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस है, वहाँ ये सब वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे। ओरिजिन से जो राइट हैंड साइड में जो भी एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एक्स की वैल्यू है, ये सब निगेटिव होगी। इधर एक्स की वैल्यू सब माइनस में होगी। वैसे ही ओरिजिन से ऊपर आप जब जाएंगे तो वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब ओरिजिन से नीचे आएंगे तो वाई की जो भी वैल्यूज़ होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, अब जान लेते हैं, जब ये दोनों लाइंस इस प्लेन फिगर को चार पार्ट में कट कर देती हैं, तो ये जो चार पार्ट हमको मिलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट।
ये होता है क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो एक प्लेन फिगर को जो दो एक्सिस जो बांटती हैं, तो जो चार जो पार्ट आते हैं, जो क्वाड्रेंट आते हैं, उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नाम देते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, जो x है और y है वो दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो भी होती है वो माइनस में होती है, लेकिन y की वैल्यू क्या होती है, सब पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y माइनस में है लेकिन x की वैल्यू सब पॉजिटिव होती है। अब आता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट वो होता है जहां हम x और y की वैल्यूज़ लिखते हैं। जब हम x की और y की वैल्यूज़ कोई पॉइंट डिनोट करते हैं तो वहाँ x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, वो हम लिखते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब उसके लिए पहले एक टर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दो टर्म्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। एब्सिसा क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बोथ। तो जो x की वैल्यू होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और जो y की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पहले हम एब्सिसा की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। ये हमारा दोनों चीज़, जब दोनों पहले एब्सिसा लिखें फिर ऑर्डिनेट लिखें, ये जहाँ दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट मिलता है, कोऑर्डिनेट बनता है। अब एब्सिस का x की वैल्यू और ऑर्डिनेट क्या होता है, y की वैल्यू होती है। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब इसका हमको ऑर्डिनेट निकालना है, सॉरी कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट क्या है, इसकी फिगर पे इसकी लोकेशन क्या है। कैसे हम जान पाएंगे कि हाँ हम बस उसी का लोकेशन दे तो हाँ यही पॉइंट है, आसानी से जान सके। तो पहले हम जैसा कि पहले क्या लिखते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब जो x की वैल्यू है, से हम यहाँ बाकी सब चीज़ इरेज करते हैं। क्वाड्रेंट आप जाने ही गए होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओरिजिन ये था हमारा। अब पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको राइट करना है। तो पहले हम इसकी x की क्या वैल्यू देखते हैं। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है। तो इस पॉइंट से हम पहले एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए वर्टिकली, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली हमने एक लाइन बना ली। अब जो वर्टिकली लाइन आई है उसको देखते हैं वहाँ क्या वैल्यू, 1 2। तो यहाँ x एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो पहले हम x की वैल्यू लिख दी हमने। फिर जो हॉरिजॉन्टली लाइन बनाई है उस पे देखते हैं y की क्या वैल्यू है, 1 2। यहाँ भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो ये मिल गया हमारा क्या, कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट 2, 2, मतलब यहाँ x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। ठीक, ये हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक हमारा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर लेंगे और एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो एक जो
गिवन पॉइंट था वहाँ से एक हमने वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर लिया, एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिया। अब एक्स एक्सिस पे देखते हैं उसकी क्या वैल्यू, ये हमारा -1, ये -2, ये -3, तो एक्स की क्या वैल्यू है -3। और सबसे पहले हम एक्स लिखते भी हैं, जो भी हमारा एक्सिस का होता है पहले हम एक्स लिखते हैं। एक्स की क्या वैल्यू आई -3। वैसे ही अब वाई एक्सिस पे देखते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन हमने खींची थी उसकी क्या वैल्यू आ रही है, ये हो गया 1, 2, 3 और 4। वाई की क्या वैल्यू आ रही है 4। तो हमने पहले एब्सिसा लिखा, फिर ऑर्डिनेट लिखा, दोनों कंप्लीट होकर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको ये मिल गया। ठीक है, अब सपोज कि ये तो हो गया कि जब कोई पॉइंट जो हो और उसकी वैल्यूज़ निकालनी हो, कि मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो हमको निकालना हो, तो ये वो कैसे करेंगे। अब सपोज दैट कि एक हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट a इज़ इक्वल टू -4, ये एक दिया है और एक b दिया है, -3, ये दो पॉइंट्स हमको दिए। इसको हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो कैसे करेंगे। तो पहले पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट लेते हैं, a इज़ इक्वल टू -4, 2 है। तो पहला ये जो कोऑर्डिनेट दिया है इसमें पहली तो हो गई x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, इधर सब पॉजिटिव वैल्यू है x की, इधर क्या है माइनस में। तो -1, -2, -3, -4। थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं इसको। पॉइंट हमारा -3, हाँ पहले फिर आते हैं। ये -4 है, -1, -2, -3, -4, -4 वाली लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, -4 वाली लाइन को ऐसे हमने एक्सटेंड कर लिया। अब y की वैल्यू 2, फिर हम क्या लेंगे, y इज़ इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 कहाँ पे आ रही, ये आ रही। तो देख रहे हैं जहाँ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, यहाँ हो रही है इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइंस का। यहाँ y की x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2 ये आ रही है हमारी। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -4, 2। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A, पॉइंट A, इसकी वैल्यू -4, 2 ये होगी। अब B ड्रॉ करते हैं। B क्या है, B इज़ इक्वल टू 3, -5। तो पहली x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, ये तो आ गया 3, 1, 2, 3, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव वाला लेंगे, x की वैल्यू 3। ये हमने ड्रॉ कर लिया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5। इधर तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर माइनस में है, -1, -2, -3, -4, -5, ये आ गया -5। -5 से हम इंटरसेक्ट कर देते, लाइन खींचते हैं जहाँ ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3, -5 और ये हो जाएगा पॉइंट B। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एक अगर पॉइंट दिया हो उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर कोऑर्डिनेट दिया हो उस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक प्लेन फिगर को जब हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जब कट करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो जो फिगर मिलता है उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और फिगर वो 4 पार्ट में हो जाता है, बट जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया क्वाड्रेंट के बाद। उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ लिखते हैं तो वो हमारा कोऑर्डिनेट मिलता है। एब्सिसा क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो एब्सिसा होती है,
ऑर्डिनेट क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है हमारी वो ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, ये जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन होता है हमारा, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट साइड में जो भी x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में आते हैं तो x की सारी वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं। ओरिजिन से ऊपर y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे y की सारी वैल्यूज़ निगेटिव। तो ऐसे ही आप इसको इसी के बेस पे आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।